तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखें तो नीचे यहाँ पर एक प्लेसेंटा आपको दिख रहा है। प्लेसेंटा वो पार्ट है जो ओव्यूल को ओवरी वॉल से जोड़ के रखता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके बाद फ्यूनिकल वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, लॉन्ग जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, जो प्लेसेंटा को और ओव्यूल को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हाइलम जो होता है, हाइलम क्या कर रहा है, फ्यूनिकल को और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है, हाइलम। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। ये वाला इंटेग्यूमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, और उसके अंदर एक इनर इंटेग्यूमेंट है, मतलब दो कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक एम्ब्रियो सेक देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक में की नॉर्मल कंडीशन अगर हम देखें तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हमको देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप देखो तो ऊपर 3 सेल आपको देखने को मिल रही जिन्हें हम एंटीपोडल्स कह रहे हैं। बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। यहाँ पर एक शो कर रहे हैं, नॉर्मली 2 यहाँ पर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। नीचे अगर हम देखें तो एक एग सेल होगी और 2 जो होंगे वो सिनर्जिड होंगे। तो ऐसे करके 3 सेल यहां पर हो जाती है। तो 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, 6, और बीच के 2 न्यूक्लियाई सारे के सारे साइटोप्लाज्म के साथ एक सेल बनाते हैं। तो 6 और 1 7 सेल हो जाती है। वहीं अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो 3 एंटीपोडल के न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड का, 1 एग का, और 2 जो हो जाए हमारे पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। वहीं अगर हम देखें तो इसके बाद इसके जो ऊपर वाला जो एंड है इसे हम कैलेजल एंड कहते हैं, और जो नीचे वाला एंड है ये ओपनिंग वाला एंड, इसे हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ये माइक्रोपाइल एंड वही है जिससे पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है।